गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड लेवल का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। कुछ लेसन हमने पहले कर लिया था, अब कुछ लेसन आगे करेंगे। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय एंड ग्लैंस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। अब वो थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। उसने देखा कि सब कुछ चेंज है। यहाँ रूम भी छोटे हैं, टिकट बूथ भी छोटे हैं, इंजन भी कीप के आकार के हैं। इन चीज़ों को शोर करने के लिए वो एक अखबार बेचने वाले लड़के के पास उसकी नज़र पड़ी। उसके पास जाकर देखता है, जो पेपर्स पड़े हैं उसके ऊपर देखता है उसकी डेट। इट वाज द वर्ल्ड, और ये न्यूज़पेपर द वर्ल्ड नेम का था। एंड द वर्ल्ड हैज़ंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। पर आज के समय में द वर्ल्ड जो न्यूज़पेपर था कई सालों से पब्लिश ही नहीं हो रहा था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड। और यहाँ इस पे कहानी जो बताई गई थी वो प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बताई हुई थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। और उसने पाया उसने देखा कि जो इसके ऊपर ये जो न्यूज़पेपर था उसने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में देखा था उसका फ्रंट पेज, और जिसका प्रिंटेड जो डेट थी वो 11 जून 1894 की थी। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोविंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल आई कुड बाई टिकट्स दैट would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go। अब वो क्या कहता है कि मैं टिकट बूथ की तरफ मुड़ा। जो चार्ली था, यहाँ मैं जो है चार्ली है, चार्ली जो था टिकट विंडो की तरफ जाता है और टिकट विंडो से उसे 2 टिकट चाहिए थी, जो कि टिकट उसे उसकी पत्नी लुइजा और उसके लिए खुद यूनाइटेड स्टेट्स के कहीं भी वो जाना चाहते थे, जहाँ वो जाना चाहते थे वहाँ की वो ले सकते थे थर्ड लेवल के टिकट बूथ पर। इन द ईयर 1894 एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलोनियस। अब वो कहता कि 1894 के साल में मैं गेल्सबर्ग के इलोनियस में जाना चाहता था। मुझे 2 टिकट चाहिए थी इलोनियस की। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हो? इट इज़ अ वंडरफुल टाउन स्टिल, यह बहुत अद्भुत शहर है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमडस ट्रीज हुज ब्रांचेज मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स। अब वो वहाँ का वर्णन करता है कि जो वहाँ के शहर का वातावरण था बहुत सुंदर वातावरण था, जिसमें वो क्या बताता है कि वहाँ के जो लॉन वगैरह थे, पार्किंग वगैरह थे, बहुत बड़े बड़े थे लॉन, और वहाँ का जो घर थे बड़े बड़े फ्रेम के बने हुए थे, और जो वृक्ष थे वो भी बहुत बड़े बड़े थे, जो कि छतों पर क्या कर रहे थे, गलियों पर छतें बनाते हुए आकार में वो ऐसे दिखाई दे रहे थे। 1894 में जो जो वृक्ष थे वो छत, उनकी जो वृक्षों की शाखाएं थी ऊपर जाकर मिल जाती थी और गलियों पर छत बनाते थे। And in 1894, summer evenings were twice as long, and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly। और 1894 में गर्मियों की जो शाम दुगनी लंबी होती थी और लोग बाहर अपने लॉन में बैठे रहते थे। जो आदमी थे सिगार पीते हुए धीरे धीरे बातें करते रहते थे। The woman waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world। और जो औरतें हैं ताड़ के पत्तों के पंखों को झुलाती थी और उनके चारों ओर जुगनू होते थे। एक शांत संसार होता था, जो कि चारों ओर बिल्कुल शांत संसार था। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वार still 20 years off and the world war second over 40 years in the future, I wanted 2 tickets for that।
अब वो बताता है कि वो कौन सा समय था, यह शांत संसार में उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध अभी 20 वर्ष दूर था और द्वितीय विश्व युद्ध जो था 40 वर्ष भविष्य में होना था, 40 वर्ष बाद होना था। मैं वहाँ लौटना चाहता था और उसके लिए मुझे वहाँ की 2 टिकट चाहिए थी। ये जो बच्चों वर्ल्ड का मैप दिखाया हुआ है, वर्ल्ड, ये न्यूज़पेपर है जो 1894 में पब्लिश होता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी hatband, but he figured the fare and I had enough for 2 coach tickets one way। क्लर्क ने जो किराए का हिसाब लगाया, उसने मेरी फैशनदार टोपी की पट्टी को देखा, परंतु उसने किराए का हिसाब लगाया और मेरे पास सवारी गाड़ी की 2 टिकट के लिए पर्याप्त पैसा था। बट वैन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी। परंतु जब मैंने पैसे गिनकर ऊपर देखा तो क्लर्क मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, दैट आरंट मनी मिस्टर, ही सैड, एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट टू गेट वेरी फार। वो क्या कहता है कि वो क्लर्क मुझे घूर रहा था, उसने नोटों की ओर सिर हिलाया और कहा कि यह पैसा नहीं है मिस्टर, और उसने यह भी कहा कि और यदि तुम मुझे धोखा देना चाहते हो तो तुम बचकर दूर तक नहीं भाग सकते हो। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, और उसने उसके साथ लगे पैसों के दराज में देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और उसके पास जो पैसे भी थे पुराने स्टाइल के थे, जो नोट थे वो आजकल यूज़ नहीं हो रहे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, जो आजकल प्रयोग कर रहे हैं हम नोटों से 1.5 गुना बड़े थे। एंड डिफरेंट लुकिंग, और दिखने में अलग भी थे। आई टर्न अवे एंड गोट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और तेज़ी से वहाँ से निकल पड़ा। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। मैं अब सोच रहा था कि 1894 में जेलें भी अच्छी नहीं होती थी, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा नहीं था। एंड दैट वाज दैट, और यह बस यही बात थी मेरे साथ हुई थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज, अपने विचार में मैं उसी रास्ते से लौटा जिसमें से आया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency that really worried my psychiatrist friend। और अगले दिन भोजन के समय मैंने बैंक से $300 निकाले। लगभग हमारे पास केवल इतना ही पैसा था और पुराने समय में प्रचलित नोट जो थे वो खरीदे। इससे जो मेरा मनोरोग साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, जो डॉक्टर था, उसको चिंता हो गई। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर, बट यू हैव टू पे प्रीमियम। माई $300 bought less than 200 in old style bill, but I didn't care। Eggs were 13 cents a dozen in 1894। अब वो कहता है कि आप अपना पुराना पैसा लगभग सभी सिक्कों के व्यापारियों से खरीद सकते हो, किसी भी डीलर से, कॉइन डीलर, सिक्के के व्यापारियों से खरीद सकते हो, पर आपको उसके लिए अधिक मूल्य देना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। और मैंने $300 से 200 से भी कम पुराने जो नोट थे, पुराने जो ढंग के नोट थे वो खरीदे। मतलब मैंने नई जो करेंसी थी $300 दी और पुराने डॉलर जो मुझे मिले 200 से भी कम मिले। परंतु मैंने इसकी भी चिंता नहीं की, क्योंकि 1894 में अंडे जो थे 13 सेंट के दर्जन मिलते थे। But I have never again found the corridor that leads to the 3rd level at Grand Central Station, although I have tried often enough। अब वो कहता है कि दोबारा पर मुझे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का 3rd लेवल, वो गलियारा कभी नहीं मिला, यद्यपि मैंने उसे खोजने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ढूंढा, पर वो 3rd लेवल का वो गलियारा, वो कॉरिडोर मुझे नहीं मिला। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the 3rd level any more, and after a while I stopped। जब मैंने यह बात लुइसा को बताई तो वह भी बहुत चिंतित हो गई और वो ये भी चाहती थी कि मैं 3rd लेवल की, 3rd लेवल की खोज ना करूं, और कुछ दिनों बाद मैंने खोज करना बंद भी कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स,
और मैंने अपना ध्यान डाक टिकटों की तरफ लगाना शुरू कर दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, परंतु अब हम दोनों, एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब हम दोनों हर सप्ताह में उसकी खोज करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रूफ है कि अभी भी थर्ड लेवल मौजूद है। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपीयर्ड, नो बॉडी न्यू वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। जो मेरा मित्र सैम विनर, वो अचानक ही गायब हो गया और उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। पर मुझे शक था कि शक था उसके ऊपर, क्योंकि जो सैम था वो नगर का निवासी था और उसको मैंने गेल्सबर्ग के बारे में बता रखा था। आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सैड ही लाइक्ड द साउंड ऑफ द प्लेस एंड दैट इज वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में भी बताया करता था, मैं क्योंकि मैं वहाँ स्कूल जाता था और वो हमेशा कहता था कि सुनने में यह स्थान बहुत अच्छा है और उसे अच्छा भी लग रहा है और वह वहीं पर है 1894 में, बिल्कुल हेल्दी। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो वट इज़ फर्स्ट डे कवर, वट अ फर्स्ट डे कवर इज। एक रात, क्योंकि मैंने अपने जो टिकट संग्रह थे फ्यूजिंग मतलब टटोलते हुए देख पाया कि, पर आप ठीक है, अच्छा है कि आप फर्स्ट डे कवर के बारे में जानते होगे कि फर्स्ट डे कवर क्या है। When a new stamp is issued, stamp collector buy some and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale। अब वो क्या कह रहा है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है कि जब भी कोई नई टिकट जारी होती है तो टिकट संग्रह करने वाले टिकट कलेक्टर जो होते हैं वो इनमें से कुछ खरीद लेते हैं और इनका यूज़ खुद को लिफाफे भेजने के लिए प्रयोग करते हैं और बिक्री से पहले दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और पोस्ट मार्क जो ऊपर लगी होती है, मोहर लगी होती है डाकर की, वो उस तारीख का सबूत होती है। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, दे आर नेवर ओपनड, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। उस लिफाफे का जो पहला दिन, उस लिफाफे को पहले दिन का आवरण भी कहा जाता है। उनको कभी नहीं खोला जाता, आप लिफाफे में केवल एक खाली कागज ही डाल देते हो।